ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा, इन सब का भी सॉल्यूशन है। प्रेत बाधा कैसी भी है, कोई भी डाकनी शाकनी प्रेतनी कुछ भी है, एक्चुअल में वो पावर है कि अगर वो धारण कर लिया जाए या बंदे को बार बार महसूस हो रहा है कि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, ये फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है। पॉसिबिलिटी नहीं है इस दुनिया की कोई भी शक्ति जो उस रुद्राक्ष के सामने टिक सकती है। कोई भी बिना कुछ सोचे, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 5 मुखी धारण कर सकता है। पावर क्या है उसकी, या फिर ये भी एक मिथ है? जो काल की अग्नि को भी जो भस्म कर सकते हैं, ये वो रुद्र है। इस रुद्राक्ष में जो एनर्जी है ना, कमाल की एनर्जी है। गलत संगत में कम जाने देता है। आपकी ऑरा नेगेटिव है, उसको ये प्योर करता है। जिन स्त्रियों को संतान उत्पन्न नहीं होती है ना, सारे इलाज कर लिए, सब कुछ हो गया, तो उनको ये रुद्राक्ष धारण भी करना चाहिए और इसका जल भी पीना चाहिए। माँ पार्वती से प्रार्थना करें और इस रुद्राक्ष को धारण करें। आपने कैसे रुद्राक्ष से उनकी लाइफ में मतलब चीजें बैलेंस कर दी? क्या था वो? अब मेडिकल स्टोर में कोई ऐसी इलीगल कोई था, ऐसा मेडिसिन थी जो जब रेड पड़ी तो वो मेडिसिन पकड़ी गई। अब जब मेडिसिन पकड़ी गई तो उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, वो जेल चले गए। 3 साल से उनकी जमानत नहीं हो रही थी। ऐसे इंसान जो घर से निकलते हुए भी डरते हैं, हर समय डरे रहते हैं, उनके लिए कमाल की एनर्जी है सर 11 मुखी रुद्राक्ष में। आग है आग। आजकल ना हर लोग में डिप्रेशन, एंजाइटी, मन की स्थिति को इतना बैलेंस कर देगा ये पाठ, अर्धनारीश्वर स्तोत्र और 2 मुखी रुद्राक्ष। जो मार्केट में सबसे घटिया काम है, ये बारीक बारीक कीड़े हैं सर इसमें। ओहो, हाँ, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं सर आपको? ये चल रहे हैं सर, ये कीड़ा लगा हुआ दाना है ये चल रहा है और पब्लिक के पास जाएगा ये दाना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के ऊपर। बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे इस बात को। हमारे साथ है तरुण कटारिया सर, जो कि एक्सपर्ट हैं जेमस्टोन और रुद्राक्ष के। लेकिन आज जेमस्टोन पे बातें नहीं होंगी शायद। हाँ, आज रुद्राक्ष पे बातें। आज रुद्राक्ष पे बातें। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर। थैंक यू सो मच आने के लिए। सर थैंक यू सो मच आपका बुलाने के लिए। करते हैं सर बात स्टार्ट। रुद्राक्ष पहले तो एक्सप्लेन कर दो आप थोड़ा सा, जो लोग बिल्कुल बेसिक हैं, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, वो भी हमारी ऑडियंस है, उनके लिए जी कि रुद्राक्ष है क्या। सभी दर्शकों को हर हर महादेव। देखिए, रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर धरती पे साक्षात महादेव के रूप में कोई विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष प्रकट हुए भगवान शिव के आंसुओं से, और बहुत छोटी सी कहानी मैं इनके लिए बताना चाहूंगा। रुद्राक्ष के लिए शॉर्ट में बताते हैं थोड़ा सा कि त्रिपुरासुर नामक एक बहुत भयानक राक्षस हुआ और उसका वध अघोरा अस्त्र से हो सकता था। और अघोरा अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव को भी 1000 साल तपस्या करनी पड़ी खुली आंखों से। और जब तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शिव ने अपनी पलकों को झपका तो वहां से जल की बूंदें निकली, अश्रु की बूंदें नहीं। जो ये बात कही जाती है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। हाँ। तो जब उन्होंने पलकें झपकी तो वहां रोना नहीं था, उन्होंने वो रोए नहीं और जल की बूंदें वहां निकली, क्योंकि जब उन्होंने 1000 साल बाद अपनी पलकें झपकी तो जल की बूंदें उनकी आंखों से निकली, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और दूसरी कथा जो है वो ये कि जब मां सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ अपनी योग अग्नि से जब उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, तो तब भगवान शिव रुदन करने लगे, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। दूसरी तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। हाँ, जैसे हमारे ऋषि मुनियों को उस समय ज्ञान हुआ, अपनी जो त्रिकालदर्शी थे वो, तो वैसा उन्होंने पुराणों में उसकी रचना कर दी। तो रुद्राक्ष की जो पावर है वो बहुत जबरदस्त है, कारण भगवान शिव के आंखों से वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, उनके जल से या उनके अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो आप सोचो उसमें पावर। बिल्कुल सही है। अभी हबीब सर हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे कि शिव जो है वो माला पहनते हैं, वो कौन से रुद्राक्ष है उसके बारे में बताओ पहले थोड़ा। भगवान शिव स्वयं अपनी जटाओं में 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। 14 मुखी। हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की तीसरी आंख से निकला था। भगवान शिव के एक्चुअली 12 और 15 आंसू निकले थे, या हम कहें अगर त्रिपुरासुर वाली कथा के साथ हम जोड़ें तो हम कहेंगे जल की बूंदें जो गिरी थी, तो वहां 12 और 15 आंसू भगवान शिव के नेत्रों से गिरे थे। तो वहां से 27 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। हम यह बात सिर्फ पुराणों की करेंगे। ठीक है। और कुछ पुराणों में है
कि यहाँ 18 और 20 बूंदें गिरी थी। कुछ पुराणों में हमारे अलग से कुछ और वर्णन है। तो यहाँ हम सिर्फ शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वर्णन है मैं वो बता रहा हूं। हाँ जी। तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था वो 14 मुखी रुद्राक्ष था, और स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। पावर क्या है उसकी? स्वयं शिव। स्वयं शिव। अब यहाँ ये कहा जाए कि भगवान शिव स्वयं अपने आप को ही क्यों धारण कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो यहाँ अब एक छोटी सी अगर हम बात करें, भगवान राम का जन्म हुआ मृत्युलोक में। हाँ जी। तो उन्हीं के द्वारा ये तो रचित है, ये सब जो फल हैं या जो भी अनाज हैं ये परमात्मा ने ही तो बनाया। तो हम यहाँ ये बात करें कि वो अपना ही बनाया हुआ फल क्यों खा रहे हैं भगवान राम? ठीक है। तो ऐसे ही अगर इस बात को हम यहाँ पे जोड़ें कि भगवान शिव स्वयं अपना ही बनाया हुआ रुद्राक्ष क्यों धारण कर रहे हैं, साक्षात शिव है। 14 मुखी रुद्राक्ष में इतनी पावर है, आपकी बॉडी में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष हील नहीं कर सकता। और जितने भी साधक हैं, हाँ, जितने भी साधक हैं, चाहे वो रेकी से हैं, ठीक है, चाहे वो साधना कर रहे हैं, चाहे वो 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, जो भी सब चीजें हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली आपको कनेक्टिविटी देता है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसके साथ जोड़ता है आपको 14 मुखी रुद्राक्ष। इतनी अद्भुत पावर है 14 मुखी रुद्राक्ष में। यहां तक कि अगर बात की जाए जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये सामने आया कि चूहों के ऊपर ट्रीटमेंट करके देखा गया रुद्राक्ष से, तो उनका कैंसर तक ठीक हो गया। तो इतनी पावर है रुद्राक्ष में। और 14 मुखी की तो अगर शब्दों में कहूं, थोड़े शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता 14 मुखी रुद्राक्ष कि मुझे लगता है पूरी बुक लिखी जा सकती है 14 मुखी रुद्राक्ष पे। कैंसर तक का ट्रीटमेंट है 14 मुखी रुद्राक्ष में। अच्छा जी, क्योंकि हीलिंग पावर बहुत जबरदस्त है 14 मुखी रुद्राक्ष में। तो ये रीजन है कि भगवान शिव, क्योंकि वो स्वयं हमेशा ध्यान में रहते हैं, साधनाओं में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो ये रीजन है भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं अपनी जटाओं। जो सर रुद्राक्ष की बात करते हैं ना, तो दिमाग में आता है साधु संत, स्पिरिचुअल। जी, जो ये आपके अघोरी होते हैं, बाबा होते हैं, ये भी 14 मुखी ही धारण करते हैं ज्यादा, या फिर वो जो 5 मुखी सबसे कॉमन होता है इनके पास वो देखने को ज्यादा मिलता है? हाँ, देखिए 14 मुखी कॉस्टली भी हो जाता है कि जैसे हम बात करें अब 8 मुखी के बाद धीरे धीरे 7 मुखी के बाद धीरे धीरे रुद्राक्ष महंगा होता चला जाता है। कारण क्या, उसकी उपज कम होती चली जाती है। अब जितने भी हमारे अघोरी हैं या बड़े बड़े साधक हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, ज्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष आप कोई भी धारण कर ले, यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसके साथ आपको कनेक्ट करता ही करता है। भगवान शिव ने शिव महापुराण में ऐसा वर्णन भी किया कि जो 1008 रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब एक मुखी रुद्राक्ष को लेके भी भगवान शिव ने ये बोला कि जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो स्वयं शिव हो जाता है। अच्छा, हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष जो नेपाल का है, एक्चुअल बीड है, वो रुद्राक्ष मिलता भी नहीं है। तो इतनी गहरी रचनाएं या इतने जो गहरे रहस्य हैं रुद्राक्ष को लेके, भगवान शिव ने तो वहां 2-2 लाइनों में जो बयां किया, शिव महापुराण में पढ़ लें चाहे आप स्कंद पुराण में पढ़ लें, तो लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाते हैं ना तो चीजें समझ में आती है। अब डेप्थ में आप कैसे जाओगे? जब आप उसको धारण करोगे तब आपको उसकी एनर्जी का एहसास होगा कि हाँ रुद्राक्ष करता क्या है। अब ये रीजन है कि जो हमारे बड़े बड़े साधक हैं, अघोरी हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उस समय पे, कि अगर वो शमशान की साधना कर रहे हैं या शमशान को वो सिद्ध कर रहे हैं, तो सोचिए वहां नेगेटिविटी भी है, सब चीजें हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए भी वो रुद्राक्ष को धारण करके रखते हैं। रीजन, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। Okay. आप सोच के देखें ना, एक आम आदमी शमशान में जाके साधना कर रहा है, कैसे पॉसिबल है सर? वो पूरी पूरी रात बैठ जाएगा, 40-40 दिन बैठ जाएगा, एक चीता की साधना कर रहा है। रुद्राक्ष की पावर है, रुद्राक्ष की पावर है। ये रीजन है वो लोग रुद्राक्ष पहन के बैठते हैं। रुद्राक्ष प्रोटेक्शन देता है। ओके जी सर, रुद्राक्ष काम कैसे करता है? थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा मतलब एक लॉजिकल फॉर्म क्या है काम करने का? रुद्राक्ष बॉडी में कैसे हील करता है? देखिए, इसके पीछे ना साइंस ने भी रिसर्च की, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, हमारे बनारस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई रुद्राक्ष पे। डॉक्टर डेविड W. ली, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा,
ने जब रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, डाइलेक्ट्रिक गुण है। अब होता क्या है, जब एक इंसान नेगेटिव सोचने लगता है, कोई भी है, वो सिंपल सी एक बात सोचने लगा कि उसका किसी से झगड़ा हो गया, और वो झगड़े में वो इतनी प्लानिंग बना देगा अपने दिमाग में, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां से मैं बच निकलूंगा, बहुत सारे एकदम ना, वो थोड़ी देर में बड़ी सारी कहानी बना देता है, कोई भी इंसान है। और जब वो कहानी बनाता है ना, तो उसकी पूरा का पूरा जो दिमाग है उस कहानी पे काम कर रहा है। तो वहां होता क्या है कि नेगेटिविटी का प्रवाह इतना ज्यादा होने लग जाता है बॉडी में, कि जैसे आप देखेंगे जो लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं, उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी प्रॉब्लम्स बड़ी जल्दी होने लग जाती हैं, बीपी, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो यहां रुद्राक्ष अब क्या काम करता है, जो रिसर्च हुई कि जब हम ऐसी स्टेज पे होते हैं कि जब हम नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, और उस समय हमारी जो बॉडी की ऑरा है ना, वो सारी उस नेगेटिविटी पे काम करने लग जाती है, यानी उस पर्टिकुलर जो उसके दिमाग में सोच चल रही है उस पर काम करने लग जाती है। तो वहां क्या होता है कि पूरी बॉडी में नेगेटिविटी आती चली जाती है। और वहां जब वो रुद्राक्ष धारण किया जाता है, तो रुद्राक्ष के अंदर सोखने की शक्ति है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। अब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे ये रुद्राक्ष है, ठीक है, ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 6 कंपार्टमेंट है ना, और एक जो सेंटर का कंपार्टमेंट है, ये होल है, ये होल है। तो यहां इसके अंदर अब 6 सीड हैं, 6 बीज हैं इस रुद्राक्ष के अंदर। रुद्राक्ष यहां क्या काम करता है कि रुद्राक्ष जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आप यूं कह लें कि एक तरह से ये कन्वर्टर है, कि यहां पे जो भी नेगेटिविटी आई, ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। रुद्राक्ष नेगेटिविटी को सोख लेगा और उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में आने लग जाएगी, बढ़ाएगा। अब यहां पे डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने जब रिसर्च की, तो उन्होंने ये पाया कि बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या जिनको बार बार इन्फेक्शन होता था, एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं इसके अंदर, तो वहां जब उन्होंने पाया, तो उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष में ये सारी की सारी एनर्जीज हैं जो इस तरीके से काम करती हैं। ओके, ये रिसर्च हुई प्रॉपर। हाँ, अब चीन है, अब चीन क्या कर रहा है, बहुत सारी मेडिसिन बना रहा है आज के टाइम में। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सिर्फ रुद्राक्ष को लेके मेडिसिन बना रहा है, यानी रुद्राक्ष का उसमें इतना यूज कर रहा है वो, कि आप हैरान हो जाएंगे। आप रिसर्च पढ़ के देखें कि ऐसी ऐसी मेडिसिन बनाई हैं उसने, कैंसर को लेके, टीबी को लेके, या पैरालाइसिस जो लोग हो जाते हैं, पैरालाइज हो गया किसी को, उसको लेके रुद्राक्ष पे उसने बड़ा सारा यूज किया रुद्राक्ष का, तो वो मेडिसिन बना रहा है। ओके जी सर, रुद्राक्ष जो मन में है ना, बेसिक अगर मैं किसी कॉमन पीपल के हिसाब से सोचूं, तो कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन ये है कि क्या पहनूं, कौन सा पहनूं। ये राशियों के हिसाब से काम करेगा, कुंडली के हिसाब से काम करेगा, कैसे कैसे लोग डिसाइड करेंगे, या फिर इनको कोई एक्सपर्ट ही चाहिए इनको बताने के लिए कि आपके ऊपर कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा? नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं, होता क्या है कि अगर आप सिंपल वे में जाएं, तो आप यहां ये समझे कि जैसे अब 2 मुखी रुद्राक्ष है, आपको पता है गूगल पे आज सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि 2 मुखी रुद्राक्ष है, भगवान अर्धनारीश्वर उनके लॉर्ड है। हाँ, और जो प्लेनेट काम करता है 2 मुखी रुद्राक्ष पे, वो चंद्रमा काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब अर्धनारीश्वर हैं उनके लॉर्ड, तो वो क्या करेगा, मन की स्थिति जिन लोगों की बैलेंस नहीं है, ठीक है, अब यहां बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां 2 मुखी रुद्राक्ष काम करेगा, बिकॉज मेल फीमेल दोनों एनर्जी काम कर रही है वहां पे, अर्धनारीश्वर रूप। ओके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या मैं फीमेल्स की बात कर लेता हूं, एचपी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, ऐसे जो फीमेल्स हैं, ऐसी फीमेल्स हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा काम करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि फीमेल्स को बहुत कंफ्यूजन है कि वो रुद्राक्ष धारण कर सकती है, नहीं कर सकती। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लॉर्ड हैं, अग्नि की पावर है 3 मुखी रुद्राक्ष में, और जो प्लेनेट हैं वो मंगल हैं। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, या बीपी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, है ना, इन सब के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब यहां पे देखो, परमात्मा ने जब रुद्राक्ष की रचना की ना, जब आप शास्त्र को, हमारे पुराणों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, 108 मनके की जो माला है ना, उसमें भी एक एक देवता का निवास है।
अच्छा। हाँ, जब इसको डेप्थ में जाके आप पढ़ेंगे, एक एक देवता का निवास दिया हुआ है उस रुद्राक्ष में, कि आप इस 53वें दाने में आप समाहित हो जाओ, आप 70वें दाने में समाहित हो जाओ, ऐसी शक्तियां। अब यहां शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवान शिव जिक्र कर रहे हैं कि जैसे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी माला हैं, किसी भी धातु की माला है या तुलसी की है, चंदन की माला है, और बहुत सारी मालाएं आती हैं ना, कमलगट्टे की माला है, तो सबसे श्रेष्ठ माला जो है वो रुद्राक्ष की माला है। जब देखिए, शब्दों के साथ हम सामाजिक तौर पर खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन पुराणों में जो शब्द है ना, उनके साथ मुझे नहीं लगता खिलवाड़ किया जा सकता है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि ये भगवान शिव ने बोला या नहीं बोला। अगर भगवान शिव बोल रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें पूर्णता, सत्यता नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, कि भगवान शिव के किसी शब्द में झूठ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इस ब्रह्मांड में क्या, हजारों ब्रह्मांडों में कभी नहीं हो सकता। अब जैसे किसी को हड्डियों की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, कि बोन्स बहुत वीक हैं, है ना, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बॉडी एनर्जी लेस है, एंड आत्मा बड़ी कमजोर है, कि हम यह बात करें कि जरा सा कहीं से टक की आवाज आई, एकदम मन घबरा गया, है ना, आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर है, हर समय डरी डरी रहती है आत्मा। तो वहां एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष, अब एक मुखी रुद्राक्ष को लेके तो यूं कहा जाएगा वो मिलता नहीं है। हाँ, वो बहुत रेयर है, सबसे रेयर है। बहुत सारे लोगों ने बोला ये भद्राक्ष है, भद्राक्ष है ना, लेकिन ये भद्राक्ष नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। तो मैंने जो पढ़ा, समझा, और जो एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को पहनाए, देखिए हर एक टाइम के बाद ना, कुछ समय के बाद एक एक्सपेरिमेंट जरूर होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी किए। तो यहां लोग इसको गलत ना लें कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियस है हर एक डॉक्टर का अपना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब एक छोटी सी कोई टैबलेट है, कोई भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, वो सभी को सूट नहीं करती है। सही कह रहे हो अभी, है ना। एक मतलब 10 तरह के पेशेंट डॉक्टर के पास गए, तो 10 के 10 पेशेंट को डॉक्टर ने सेम टैबलेट वो एंटीबायोटिक लिख दी, तो उसको जरूरी नहीं है वो सूट करे। नहीं, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। वहां अपना कर्म, प्रारब्ध, सब चीजें शामिल होती। तो हर समय के अनुसार हमारे ऋषि महात्माओं ने भी रिसर्च की, और जब उन्होंने पाया तो वैसा उन्होंने लिखा, ठीक है। तो मेरी ये रिसर्च है, मतलब मेरी ये समझ है कि ये रुद्राक्ष 100% काम करता है, आपको प्रॉपर सूर्य की एनर्जी, भगवान शिव की एनर्जी देता है, ठीक है। तो वहां पे एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं। अब यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं इसी पे आने वाला था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है आजकल ना, कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चों का ध्यान मोबाइल में बहुत ज्यादा है। बच्चों को पहना सकते हैं? हाँ, बच्चों को देखिए, भगवान शिव ने शिव महापुराण में बोला है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपका जन्म इस मृत्यु लोक में अगर हुआ है तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष से उत्तम इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं है। रुद्राक्ष की इतनी एनर्जी है। तो यहां बच्चों को भी रुद्राक्ष धारण करवाया जा सकता है। अब उनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष बच्चों को पहनाना चाहिए। अब ये गणेश रुद्राक्ष है। अब इस रुद्राक्ष ही देखिए, आप सूंड निकली हुई होती है। अब कमाल की बात आप ये समझें कि भगवान शिव को क्या जरूरत थी ये सूंड वाला रुद्राक्ष बनाने की, है ना, या मैं कहूंगा अपने अश्रुओं से रुद्राक्ष ही बनाने की क्या जरूरत थी? वो कोई कैंसर की दवाई बना देते हैं, या बहुत सारी चीजें थी सृष्टि को जो जरूरत थी, है ना। कोई ऐसी रचना, जैसे एक संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे, ऐसा कोई पेड़, ऐसा कोई पौधा इस सृष्टि में उगाया जा सकता था जिससे लाखों लोगों की बीमारियां ठीक हो जाए। लेकिन भगवान शिव ने रुद्राक्ष ही क्यों रचा? बहुत कुछ हो सकता था, एक नई दुनिया बसाई जा सकती थी जहां सिर्फ शिव भक्त होते। सही बात है ना। रुद्राक्ष की रचना एक्चुअली भगवान ने जो की, जो हमने समझा, जो पुराणों में पढ़ के देखा, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है। ऐसा कोई दुख, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है। अगर वो जड़ी बूटी बनाई जाती तो मान लीजिए कैंसर के लिए बनाई जाती तो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स पे काम आती, पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बनाई जाती तो उनके लिए काम आती, ठीक है। नीज की किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यू है, उसके लिए बनाई जाती। लेकिन भगवान शिव ने
मतलब यूं कहूं कि संपूर्ण सृष्टि के दुख हरने की अगर ताकत है ना, तो वो रुद्राक्ष के अंदर है। रुद्राक्ष को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया। रुद्राक्ष के बारे में लोगों को यूं कहूं कि सिर्फ भरमाया गया, दुनिया भर के मिथ दिए गए कि हर इंसान डरने लगा रुद्राक्ष पहनने से। नहीं यार, मैं कभी कभी नॉनवेज ले लेता हूं तो मैं तो रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी यही है ना। हाँ। कि नहीं यार, मैं कभी कभी ड्रिंक ले लेता हूं ओकेशनली, तो मैं रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहा हूं कि नहीं यार, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आ जाए, है ना। ये डर थे और ये डर का व्यापार था। वैसे ये सब मिथ्स हैं या फिर ये सब? सर ये मिथ हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जब आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और अगर अपनी स्त्री के साथ आप अपनी धर्म पत्नी के साथ आप एक समय में हैं, तो उस समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कहा भगवान शिव ने। इसके बाद जो भी सब बातें हैं सारी की सारी मिथ हैं। अगर जो लोग भगवान शिव को मानते हैं तो वो 100% श्योर है, इस बात को एग्री करेंगे कि जब लिखा पुराण में हुआ है तो हम उस बात को कैसे झुठला सकते हैं। क्या भगवान शिव को यह नहीं पता था? जो रचयिता हैं, हजारों ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं, जो शिव हमारी चेतना तक में हमारे शिव रहते हैं, तो आप सोच के चलिए, क्या भगवान शिव को इस बात का नहीं पता था कि औरत को पीरियड्स आते हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। क्या भगवान शिव को यह नहीं पता था कि बच्चों की जो एनर्जी है बड़ी कोमल होती है? कैसे हम इस बात को मान सकते हैं कि भगवान शिव की वो बातें गलत हो सकती हैं? सर वो गलत हो ही नहीं सकती। भगवान शिव ने वहां इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण लोग स्वयं पढ़ सकते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भगवान शिव ने ना शिव महापुराण में लिखा, ना स्कंद पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना निर्णय सिंधु में, कोई और इसके अलावा कोई परहेज है ही नहीं। बाकी सब मिथ हैं। तो यहां बच्चे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। लेकिन इनके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, कैटेगरीज बनाई गई। जैसे ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष बनाया गया, जैसे ये कुछ व्हाइट रुद्राक्ष है। ठीक है, फर्क क्या है इसमें और नॉर्मल रुद्राक्ष में? ये पुराणों के हिसाब से बस ये, हाँ, मैं कलर्स की जो बात करूंगा ये पुराणों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और जो क्षत्रियों के लिए बनाया गया वो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है, यानी डार्क कलर का, थोड़ा सा मैरून कलर का, डार्क ब्राउन कलर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शूद्र के लिए जो बनाया गया वो काले रुद्राक्ष बनाए गए, जो जैसे कि ये है श्याम वर्ण के रुद्राक्ष। हाँ, ये कह सकते हो आप, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, बस। ठीक है। हाँ, तो हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। अब यहां पे क्या है, उस चीज को समझाना नहीं चाह रहे हैं लोग, जो भी हमारे ज्ञाता हैं या जो भी इस लाइन में, उस चीज को ना समझाना नहीं चाह रहे हैं कि रुद्राक्ष से उत्तम है ही नहीं कुछ। अगर एक्चुअल में इंसान अपनी समस्याओं के हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर ले तो यकीन मानिएगा लाइफ से आधे से ज्यादा दुख खत्म हो सकता है। एक छोटी सी गुड़िया थी 16-17 साल की। हाँ जी। और वो किसी के रेफरेंस से वो लोग आए मेरे पास। उसको पीरियड्स इरेगुलर थे, एचबी की प्रॉब्लम थी उसको। आप यकीन मानिएगा मेरे ख्याल कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा उन लोगों ने। अपने लेवल पे जो भी माँ बाप कर सकते हैं उन्होंने सब कुछ किया, और हर तरह का ट्रीटमेंट एंड ऑल सब कुछ किया उन्होंने। उसको आराम नहीं था। अब एक छोटी सी बच्ची है, उसकी ना माँ समझ सकती है उसको दिक्कत कितनी ज्यादा है। सच बात है कि उसका भविष्य, अब जो माँ है ना वो आगे आने वाला उसका भविष्य भी सोच रही है, उसको भी समझ रही है कि यार कैसे आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इंसान सोच जाता है डर की वजह से। तो सिर्फ मैंने उस गुड़िया को बोला कि बेटे आपने 3 मुखी रुद्राक्ष एक धारण करना है और एक रुद्राक्ष ले जाओ, आपने इसका जल पीना है, मुझे 3 महीने बाद बताना। 3 मुखी ही थे दोनों, जल भी जिसका पीना था? हाँ, ओके। 3 मुखी रुद्राक्ष एक आपने धारण करना है और एक 3 मुखी रुद्राक्ष का आपने जल पीना है डेली। ठीक है। सुबह उठ के आप खाली पेट आप उस जल को ले लो, चाहे थोड़ा सा ले लो, आप उसको ले लो, बताना मुझे 3 महीने बाद। रीजन कि एवरी मंथ वो चीज होती है, पीरियड जो है वो एवरी मंथ होते हैं, तो बच्चा वो 10 से 15 दिन में तो नहीं बता सकता वो चीज कब हो गया ना। तो 2 से 2.5 महीने बाद मेरे पास फोन आता है थैंक यू कहने के लिए, बस। हाँ, कि इतने चेंजेस फील कर रही हूं मैं। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, ठीक है, और जो बार बार इतनी वीकनेस फील होती थी वो कम हो गई, और 2 महीने से पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है। अब यहां देखो
भगवान शिव की रचना को अगर आप बहुत बारीकी से समझो ना तो आपको समझ में आएगा। बताइए। अब तीन मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जो शक्ति है वो अग्नि की है ना। ऐसी चार मुखी स्वयं ब्रह्मा लॉर्ड है। बच्चों को चार मुखी रुद्राक्ष अगर हम पहनाएंगे, ठीक है, माँ सरस्वती भी लॉर्ड है इनकी, अब बच्चों को हम चार मुखी रुद्राक्ष पहनाएंगे, उनका बुद्ध स्ट्रांग होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, तो बच्चे अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। बच्चों को जो हम रुद्राक्ष पहनाएंगे सर, उसमें साइज मैटर करेगा रुद्राक्ष का? छोटा पहना दें। बच्चा अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या इरिटेट हो रहा है तो छोटा रुद्राक्ष पहना दें, रिजल्ट सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे। छोटा रुद्राक्ष है उसके भी और बड़ा रुद्राक्ष है उसके भी, क्योंकि देखिए रीजन है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब यहां ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, ये छोटा दाना है, इसमें 3 कंपार्टमेंट है। ये 3 मुखी है, हाँ, ठीक है। अब इसमें 3 कंपार्टमेंट है, राइट। अगर इसी में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये छोटा थोड़ा सा बड़ा दाना है, ठीक है, ये भी 3 मुखी रुद्राक्ष है, राइट। ओके। कंपार्टमेंट 3 ही हैं उसके अंदर। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि कंपार्टमेंट का साइज मैटर करता है कि कितनी एनर्जी रुद्राक्ष स्टोर करेगा। देखिए अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आम इंसान रुद्राक्ष फिर धारण ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर 1000 फल टूटे और 1000 फल में से सिर्फ 50 या 60 70 दाने ही ऐसे होंगे जो आंवले के आकार के और इतने बड़े दाने होंगे, तो आम इंसान तो रुद्राक्ष धारण ही नहीं कर पाएगा। वो तो अमीरों की तिजोरियों में ही बंद हो जाएंगे रुद्राक्ष। वो दूसरी बात एक और कि हजारों साल पहले जब आंवला होता था इतना बड़ा होता था। आज आंवला सर कितना होता है आप बताएं? इतना ही होता है जितना रुद्राक्ष आपने वाला दिखाया मेरे को। आज की डेट में सर आंवला इतना ही होता है। समय बदला, प्रकृति बदली, बहुत सारी चीजें बदली, उसी हिसाब से हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटे सी क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है कि सर कलेक्टर बीड है, सुपर कलेक्टर है, ये सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए। क्या है क्या सर, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कलेक्टर है क्या ये? देखिए अब जो लोग इनको बेच रहे हैं ना, हाँ। तो उन्होंने तो अपने कलेक्टर या सुपर कलेक्टर का साइज क्या रखा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अब ये है, ठीक है सर, ये कलेक्टर बीड है, साइज बड़ा है। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये एक दाना है, ठीक है, ये छोटा है। अगर इसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये दाना छोटा है। मैं गारंटी दे रहा हूं रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। भगवान शिव ने यह लिखा है पुराण के अंदर कि मुख साफ होने चाहिए, दाना चमकदार होना चाहिए, मुख साफ होने चाहिए, और आंवले के आकार को भगवान शिव ने उत्तम बताया, ठीक है। लेकिन वो बात हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो उस समय आंवले इतने बड़े बड़े होते थे सर, आज आंवला ही इतना होता है। सही बात है, ठीक है ना। तो वहां हम उस चीज को समझने की कोशिश करें कि भगवान शिव ने भी गलत नहीं कहा और आज का समय भी गलत नहीं है। ये चीज है सर। 4 और 5 मुखी की बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। 4 मुखी तो आपने बताया कि बच्चों को धारण करना चाहिए। 5 मुखी एक ऐसा है कि जो मैंने सुना है कि कोई भी बिना कुछ सोचे, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 5 मुखी धारण कर सकता है। पावर क्या है उसकी, या फिर ये भी एक मिथ है? नहीं सर, ये आपको मैं एक चीज बताऊं, कालंगिनी रुद्र इनके लॉर्ड हैं, जो काल की अग्नि को भी जो भस्म कर सकते हैं, ये वो रुद्र हैं। 5 मुखी जो है, हाँ, जो काल की अग्नि को भी भस्म कर सकते हैं, ये वो रुद्र हैं जिनकी शक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष में है। अच्छा। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की यूं कहूं बड़ी सोची समझी रचना थी कि उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष बनाया। सबसे सस्ता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपज होती है, सबसे कॉमन। आप यकीन मानिए इस रुद्राक्ष में जो एनर्जी है ना, कमाल की एनर्जी है। अध्यात्म से ये जोड़ता है, ठीक है, गलत संगत में कम जाने देता है, आपकी ऑरा नेगेटिव है उसको ये प्योर करता है। इसमें कमाल की एनर्जी है इस रुद्राक्ष के अंदर। और भगवान शिव की ये रचना बड़ी स्पेशल क्यों थी कि हर इंसान पहन सके इस रुद्राक्ष को, कि इसलिए 5 या 6 मुखी जो रुद्राक्ष है इनकी उपज ज्यादा होती है कि हर इंसान की पहुंच तक 5 मुखी चला जाए, 5 मुखी चला जाए, कि वो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा,
तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, गलत अवसादों में नहीं पड़ेगा, गलत ऐब नहीं होंगे, तो ऑब्वियस कर्म गलत नहीं होगा, कनेक्टेड रहेगा। तो ये चीज है। आप सर एक केस बता रहे थे मुझे एक आंटी का कि आपने कैसे एक रुद्राक्ष से उनकी लाइफ में मतलब चीजें बैलेंस कर दी, क्या था वो? एक्चुअल में क्या था, उनका एक मेडिकल स्टोर था और राजस्थान से हैं वो। तो अब मेडिकल स्टोर में कोई ऐसी इलीगल कोई था, ऐसा मेडिसिन थी जो जब रेड पड़ी तो वो मेडिसिन पकड़ी गई। अब जब मेडिसिन पकड़ी गई तो उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, वो जेल चले गए। 3 साल से उनकी जमानत नहीं हो रही थी। अच्छा। तो किसी के रेफरेंस से उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे कोई एक ऐसा उपाय जो उनको बाहर ले आए। तो वहां मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष आप इनको पहना दो, तो ईश महादेव ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको जमानत मिल जाएगी। तो अब उन्होंने बोला कि सर हमारा बिल्कुल हिसाब नहीं है, क्योंकि अब हस्बैंड जेल में हैं, पीछे कोई रोटी का जुगाड़ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए कि जब वो बाहर आ जाए तो दे देना। तो दो 7 मुखी रुद्राक्ष मैंने उनके पास भेजे कि आप इनको ये पहना दें, तो मुझे उम्मीद है 1 से 1.5 महीने में ये बाहर आ जाए। अच्छा जी, रीजन उनकी शनि की अंतर्दशा चल रही थी और ये उनको प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, जैसे ही वो रुद्राक्ष बनाया 1.5 से 2 महीने का लगभग टाइम लगा होगा और उनकी जमानत हो गई। ठीक है, तो रुद्राक्ष एक्चुअल में उस लेवल तक काम करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि शनि का जब जीवन में प्रभाव होता है, या यूं कहूं कि शनि देव का जब आगमन होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। हिंदुस्तान की क्या, पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी हस्तियां है ना, जब उनको ये पता लगता है कि शनि की 7.5 आने वाली है, तो वो घबरा जाते हैं। जबकि शनि एक्चुअल में ऐसे प्लेनेट नहीं है, शनि बड़े ना न्यूट्रल प्लेनेट है। वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, मुझे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है आपसे, आपने जैसा कर्म किया मुझे वैसा फल देना है आपको। तो वो रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज है कि शनि जब भी लाइफ में आएंगे, सबसे पहले इंसान को वीक करना शुरू करते हैं। मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है इंसान के स्पेशली मसल्स, उनके मसल्स वीक होने लग जाते हैं, धीरे धीरे ग्रिप कम होती चली जाएगी, है ना। ऐसी स्थिति में भी देखो भगवान शिव की बड़ी प्यारी रचना है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो देवी हैं, जिनकी शक्ति है, मां लक्ष्मी की कृपा है 7 मुखी रुद्राक्ष में। 7 मातृगाएं और 7 ऋषियों की ताकत है 7 मुखी रुद्राक्ष में। और जो प्लेनेट जिनकी ऑरा को ये रुद्राक्ष जो कंट्रोल करता है वो है शनि। जो प्लेनेट है 7 मुखी रुद्राक्ष की, वो शनि है। मैं 100% बोल रहा हूं, और 100% अगर बोल रहा हूं तो 99 नहीं बोल रहा हूं ना। तो कहीं ना कहीं 1% मुझे अगर डाउट होता तो मैं 99 बोलता। मैं 100% बोल रहा हूं। शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, शनि की 7.5 है, ढैया है। आपके जीवन में अगर ऐसे कष्ट आ रहे हैं ना, तो कंफर्म है ये कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और 7, अगर आपकी बॉडी पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं या ऐसा कुछ करके, आप 7 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दें, आपको थोड़े दिनों में महसूस हो जाएगा। आपने ये काफी बार अभी पिछले भी बताया जल। अब जल का क्या मतलब प्रोसेस क्या है कि जैसे कि एक बोतल के अंदर रुद्राक्ष डाले रखे हैं, उसी का पानी पी रहे हैं, कैसे मतलब? नहीं, वो रुद्राक्ष खराब हो जाएगा। अच्छा, रुद्राक्ष में गलावट आनी शुरू हो जाएगी, रुद्राक्ष खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम लोग बाम यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बाम यूज करते हैं, मूव वगैरह कुछ भी, हमें जैसे बॉडी में पेन है ना, मसल्स पेन है, तो वो हम बाहर से लगाते हैं, है ना, उसको अंदर से नहीं लगाते। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो दर्द है वो जो हील होगा वो बाहर से होगा। और जब हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेग्स पेन है, हम तो एक टैबलेट लेते हैं, पेन मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो ऐसे ही रुद्राक्ष काम करते हैं। ओके, कि आपको बाहरी कोई प्रॉब्लम है तो आप रुद्राक्ष को धारण करो। बहुत अच्छा एग्जांपल है। और आपको जब इंटरनल कोई प्रॉब्लम है ना, तो वहां पे आप रुद्राक्ष का जल पियो। अभी रिसेंट 2-2.5-3 महीने पहले की बात है, हमारे पड़ोस में ये अंकल हैं, उनकी क्रॉकरी शॉप है। तो बहुत हमारा लगभग 25-30 साल पुराना प्यार है, बहुत अच्छा हमारा आना जाना है। तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन मुझे चलते चलते टॉन्ट वे में, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू दुनिया नू रुद्राक्ष देता है और तेरे अंकल इतने परेशान है, तूने मुझे आज तक कुछ बताया नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं अंकल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली उनको इन्फेक्शन हो गया था। ये लास्ट अभी आपने नोटिस किया होगा, ये
अप्रैल में मार्च में ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया तो लोगों को खांसी बहुत ज्यादा हाँ, थी हाँ, और ये हाँ, सब हाँ, चीजें थी। तो उन्होंने मुझे बताया मुझे ये प्रॉब्लम है यार, और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं, और सारे ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नॉर्मल वे में उनको 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने दिए। मैं कहा अंकल आप इसका जल पिए और फिर मुझे बताना। सर ट्रस्ट मी, ये जो दर्शक देख रहे हैं वो सोनीपत जाके पता भी कर सकते हैं कि 10 से 12 दिन बाद उनका फोन मेरे पास आता है कि यार मैं 90% ठीक हो गया हूं। अब यहां पे क्या है एक्चुअली, देखिए अब ये मैं लॉजिकली भी समझाता हूं आपको। बृहस्पति और राहु ये दोनों हवा हैं। जो बृहस्पति है ये साफ सुथरी हवा है, ऑक्सीजन है, और जो राहु है ये आंधी वाली हवा है जिसमें मिट्टी उड़ती है। ठीक है, अब सांस की प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो 100% है कि जुपिटर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको है ही है, वहां राहु एक्टिव है जो आपको ऐसी सांस की बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। तो वहां पे आपने उसको 5 मुखी रुद्राक्ष का जल पीने के लिए जो मैंने बोला, ठीक है, वहां क्या होगा, जुपिटर की जो ऑरा है वो एनहांस होगी, वो बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इवन पीने के लिए नहीं सर, मैं रुद्राक्ष के पानी से नहाने के लिए भी बोलता हूं लोगों को। वही मेरे को जानना है कि मतलब करना क्या है रुद्राक्ष के साथ। अब यहां क्या है, रुद्राक्ष लिया आपने, आप उसको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भिगो दें पानी में, और रुद्राक्ष को अलग से निकाल के मंदिर में रख दें, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तो रुद्राक्ष खराब हो जाएगा। ठीक है, आप उसका जल ले लें, जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप उस रुद्राक्ष का जल ले लें। पहली चीज, मान लीजिए राहु बहुत एक राहु ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी है, राहु बहुत एक्टिव है आपकी कुंडली में, ठीक है, और बहुत सारे गलत ख्याल आपके मन में, और बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली जब राहु नेगेटिव हो जाते हैं और लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। तो वहां 5 मुखी रुद्राक्ष आप रात को भिगो कर रखें और सुबह उसका जल नहाने वाली बाल्टी में डाल लें। इवन वो लोग जो रेकी हीलर्स हैं, ठीक है, या हीलिंग के बहुत सारे एक्चुअली अलग अलग मेथड हैं, सबका अलग अलग तरीका है, प्राणिक हीलिंग है, ऐसा बहुत सारे है ना। तो जो भी इस फील्ड में है, जो भी लोग नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं या नेगेटिव एनर्जीज के साथ जिनका ज्यादा वास्ता बढ़ता है, तो उन लोगों को भी ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज आपकी ऑरा को वो इतना क्लीन कर देगा कि सर आप हैरान हो जाएंगे कि जो नेगेटिव ऑरा के साथ आप चल रहे हैं, आप किसी का ट्रीटमेंट करके आए हैं, ठीक है, या आपका ऐसी जगह आना जाना है जहां ऐसी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती, तो वहां पे जब आप उस जल से नहाएंगे ना सर, आपकी बॉडी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। इतने कमाल के रिजल्ट हैं। अब जैसे शनि की हम लोग बात कर रहे थे कि शनि की ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष के जल के साथ नहा के देखें, आप ये सब ठीक हो जाएगी। हाँ, आपका बच्चा है और बच्चे के मूड्स बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, ठीक है, मन नहीं लगता उसका किसी भी चीज में। अभी 2 मिनट पहले वो टॉय लेके आया है, तो 2 मिनट बाद ही वो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है ना, मन कंट्रोल में नहीं है, मन बैलेंस नहीं है हर, ठीक है ना, मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं। आप 2 मुखी रुद्राक्ष के जल के साथ उसको नहला के देखें, और थोड़ा सा दूध डाल लें उस जल, जो नहाने वाला पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, देखिए उसका चंद्रमा कैसे बैलेंस होता है। सर फिर मैं वही अपने शब्दों को दोबारा दोहराऊंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका रुद्राक्ष में निवारण नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया। वो ना एक थोड़ी कीमत के रुद्राक्ष को भी महंगा बेचना, या उसको जो समझाने का तरीका, मैं यूं कह सकता हूं कि उसको समझाया नहीं जा रहा अच्छे से कि हाँ 5 मुखी रुद्राक्ष से भी आप ठीक हो सकते हो। यार 15 मुखी पहनाने की जरूरत नहीं है उसको 30,000 रुपए का रुद्राक्ष, वो ठीक हो सकता है 5 मुखी रुद्राक्ष से। तो वहां सिर्फ हमें अपना ही रुद्राक्ष नहीं बेचना है, या कोई भी इस फील्ड में, है ना। एक बंदा आपके लिए पास जो आया ना, वो अपनी समस्या लेके आया, वो समझना चाह रहा है कि मुझे यार ये रुद्राक्ष पहनना है, अब ये 13 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। जिन लोगों को भी स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम है, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहूं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, भगवान शिव ने यहां भी ध्यान रखा कि आने वाले समय में ये समस्याएं आएंगी, क्योंकि खान पान ऐसा हो जाएगा। तो वहां ये 13 मुखी रुद्राक्ष की रचना हुई। अब इनके जो लॉर्ड है स्वयं कामदेव और रति, और जो प्लेनेट जो प्रेजेंट करता है, जो प्लेनेट की एनर्जी को ये बैलेंस करता है, एनहांस करता है, वो है वीनस। और लाइफ में लग्जरी देता ही वीनस है, इसलिए चाहिए मेरे को ये। मैंने आपसे आते ही बोला, क्योंकि मेरे को, मैंने पढ़ा ना, तो उसमें बताया कि आप जिस मीडिया लाइन में हो ना, उसमें बेटर सक्सेस पानी है तो 13 मुखी कमाल रिजल्ट है सर।
कमाल रिजल्ट है 13 मुखी रुद्राक्ष के। और एक्चुअली ना वीनस को भी हमारे यहाँ गलत प्रेजेंट किया गया कि सिर्फ लग्जरी देता है वीनस और कुछ नहीं देता, या अयाशी देता है, नाजायज संबंध देता है ना, ऐसी सब चीजें बोली गई 13 मुखी रुद्राक्ष को लेके। ये भी बोला गया कि हाँ कामदेव का रुद्राक्ष है तो इस फील्ड में ज्यादा डाल देता है। ऐसा नहीं है। आप एक चीज को समझें, बड़ी बारीकी से समझें कि हमारे देव शुक्र देव है ना, हमारे देव गुरु बृहस्पति, सो दोनों ही तो गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। जबकि यहां अगर आप शुक्र देव की बात करो, शुक्र गुरु की बात करो, तो यहां पे आप एक चीज को बड़ी बारीकी से समझो। सर उन्होंने जो भी पाया अपनी तपस्या के दम पे पाया। एक से एक राक्षस खड़ा कर दिया था उन्होंने देवताओं से लड़ने के लिए, है ना। अगर ये भोलेनाथ नहीं होते ना, क्योंकि भोलेनाथ ने सारी रचनाएं और भोलेनाथ ने ही सब चीजों को संभाला, एक्चुअली संभाला, है ना, बैलेंस किया, तो ये पॉसिबल नहीं था कि उनकी शक्तियों से वो देवता लड़ सकते थे। तो आप सोचिए शुक्र में क्या एनर्जी है। शुक्र सर अध्यात्म भी देता है, और उस लेवल का अध्यात्म देता है आदमी की समझ में नहीं आता वो जा कहां रहा है। ठीक है, तो अब यहां भगवान शिव की जो ये रचना है 13 मुखी रुद्राक्ष, ये कमाल है। ये मेन शुक्र अपना बहुत ज्यादा अच्छा करता है, वीनस को बहुत अच्छा एनहांस करता है। सर मैंने कहा ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या स्पर्म्स काउंट की बहुत ज्यादा ऐसे जो मेल्स को प्रॉब्लम है, उनके लिए सर कमाल है 13 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, इसका वो जल भी पिए और इसको धारण भी करें। अब यहां देखिए बात छिड़ गई, मैं एक साथ साथ एक और चीज बता दूं। अब ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है भाई, जिन मेल्स को प्रॉब्लम है स्पर्म्स की, उनके लिए तो 13 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अब यहां कोई बंदा बात करे कि यार फीमेल्स के लिए हम क्या करें। अब इस रुद्राक्ष को देखें सर, जैसे स्त्री का गर्भ निकलता है ना, ऐसे इस रुद्राक्ष का निकला हुआ है। ये बड़ा रुद्राक्ष और ये छोटा रुद्राक्ष। अब ये बड़ा रुद्राक्ष और ये साथ में छोटा रुद्राक्ष जुड़ गया, ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है। जिन स्त्रियों को संतान उत्पन्न नहीं होती है ना, सारे इलाज कर लिए, सब कुछ हो गया, तो उनको ये रुद्राक्ष धारण भी करना चाहिए और इसका जल भी पीना चाहिए। मां पार्वती से प्रार्थना करें और इसके जल का पान करें और इस रुद्राक्ष को धारण करें। ये रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा काम करता है। पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें ये रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा काम करता है। आजकल लड़कियों को बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सर, जो आपने भी बताया था 4 मुखी रुद्राक्ष से वो चीज ठीक हुई। 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी सॉरी रुद्राक्ष से, 4 मुखी बच्चों के लिए था। हाँ, 3 मुखी रुद्राक्ष से वो चीज ठीक हुई। और मेरे हिसाब से तो यही कि अगर लेडीज के जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं सर। मूड स्विंग्स जो प्रॉब्लम बहुत, क्योंकि देखिए ये ना एक आम इंसान को लगता है कि ये क्या एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल समझ सकती है कि एग्जैक्टली उस समय जो होता है ना, तो पूरी लाइफ की साइकिल ही उसके ऊपर है, पूरी लाइफ की उनकी साइकिल ही उसके ऊपर है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं सर लाइफ में ना, तो ये एक फीमेल ही समझ सकती है। बाकी हाँ, मजाक का मुद्दा बना दिया गया इन सब चीज़ों को कि जरा सा, जैसे रुद्राक्ष को लेके भी ये बातें बहुत बार उठती हैं कि मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि फीमेल रुद्राक्ष पहन सकती हैं, लेकिन वहाँ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है कि पीरियड्स में रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। चलो मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो खैर जो भी भगवान शिव ने ज्ञान दिया थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो महाज्ञानी इस बात को बोलते हैं उन्होंने शिव महापुराण कभी नहीं पढ़ा। अगर वो शिव महापुराण पढ़ लेना तो उनको समझ में आएगा कि भगवान शिव ने वहां कहीं लिखा ही नहीं है। जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को इस बात का ज्ञान है कि नहीं ये गलत है, तो वहां भगवान शिव को हम गलत ठहरा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनको ये पुराण पढ़ना चाहिए, पता लगेगा कि भगवान शिव ने किसी भी पुराण में नहीं लिखा, निर्णय सिंधु में नहीं लिखा, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा ही नहीं भगवान शिव ने कहीं। भगवान शिव ने ये लिखा कि 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। तो यहां सर इस बात का मतलब समझो ना, अब 24 घंटे अगर पहन के रखना चाहिए तो भगवान शिव को पता ना फीमेल्स को पीरियड्स भी आते हैं। ये बात सही है ना। तो ये बातें समझने वाली हैं। हमने सर बातों बातों में बहुत सारे मुखी जो है वो कवर कर लिए। 1 मुखी बता दिया हमने, 2 मुखी बता दिया, 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 7, आपने भी 11 मुखी के बारे में बताया। 11 नहीं बताया मैंने, 13 बताया, और 14 भी शुरू में हमने बता दिया कि खुद शिव है। 6 मुखी की क्या इंपॉर्टेंस है और किनको धारण करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, इनके जो देवता है ना सर, वो कार्तिक है। कार्तिक है जी। सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष को लेके हमारे पुराणों में ये बताया गया कि ये बाजू में धारण करना चाहिए। ओके, हाँ, और कोई भी रुद्राक्ष बाजू में नहीं धारण करना चाहिए, कलाई में धारण नहीं करना चाहिए।
ठीक है, सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष है जो धारण अपने हाथ में किया जा सकता है। बस ये भी सर वीनस की एनर्जी को बड़ा जबरदस्त एनहांस करता है। फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम यहाँ ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते हैं, है ना, वो चीजें बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष को यूज करें, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं, फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वीनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो 6 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दे, आपके पास आपके चैनल पे ही वो 1 महीने बाद कमेंट करके बता दे कि मुझे फर्क कितना है। इतने कमाल रिजल्ट हैं सर इसके। और एक 11 मुखी रुद्राक्ष, स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी। अब सोच के देखिए ना कि जिनकी आराधना मैं कहूंगा राम जी भी करते हैं, अगर वो थोड़ी देर ना दिखें तो राम जी भी उदास हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हाँ, विचलित हो जाते हैं कि आज हनुमान जी नहीं आए। तो सोचिए उस रुद्राक्ष में क्या पावर होगी। दब्बू किस्म के लोग हैं, डरपोक हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, बार बार मिसगैरेज हो जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि बच्चा ठहर नहीं रहा है, और ऐसे इंसान जो घर से निकलते हुए भी डरते हैं, हर समय डरे रहते हैं, उनके लिए कमाल की एनर्जी है सर 11 मुखी रुद्राक्ष में। आग है, आग। और ऐसे ही 12 मुखी रुद्राक्ष जिनके देवता हैं सूर्य, 12 आदित्य। अब जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मीडिया में है उनको भी पहनना चाहिए। ये सुना मैंने। हाँ सर, मीडिया वालों को भी पहनना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने वीनस को, तो अभी आपने बात की कि हम मीडिया वालों को 13 मुखी पहनना चाहिए ना सर, लग्जरी तो आ गई, नाम होगा तभी तो लग्जरी आएगी, तभी तो शोहरत आएगी, तभी तो पैसा होगा। अगर आपका नाम ही नहीं है भाई, आप इंटरव्यूज ले रहे हो, हम जैसे लोगों को आप बुलाते हो ना, लोगों के सामने आप एक प्रॉपर एक नॉलेज की चीजें सब लेके आते हो, लोग समझते हैं उस चीज को ना, लेकिन आपका नाम ही नहीं हो रहा है तो उस लग्जरी का फायदा ही क्या है। तो वहां सूर्य आपको नाम देते हैं, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सूर्य आपकी आत्मा को स्ट्रांग करते हैं, सूर्य आपके जो बॉन्ड्स हैं उसको स्ट्रांग करते हैं। सूर्य ही हैं जो आपके चेहरे पे तेज लेके आते हैं, सूर्य ही हैं जो आपकी जबान में ताकत लेके आते हैं कि आपने बात क्या थी तो वो पूरी होगी। 12 मुखी रुद्राक्ष। तो अब यहां 10 मुखी रुद्राक्ष। अब 10 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता है ना सर, 10 अवतार भगवान विष्णु, माया के मालिक हैं। वो 14 के, सॉरी 19 के जो थे वो भी, 19 के भी हैं। अच्छा। और 10 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो स्वयं 10 अवतार भगवान विष्णु, और 10 दिशाओं में जो नाम कर सकते हैं, जो अपनी माया से नाम कर सकते हैं, माया फैला सकते हैं, वो है भगवान विष्णु। और 10 मुखी रुद्राक्ष में एक्चुअल में वो पावर है। ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा, इन सब का भी सॉल्यूशन है। कमाल 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 रिजल्ट हैं सर, वास्तु में भी कमाल रिजल्ट हैं। प्रेत बाधा कैसी भी है, कोई भी डाकनी शाकनी प्रेतनी कुछ भी है, 10 मुखी रुद्राक्ष में एक्चुअल में वो पावर है कि अगर वो धारण कर लिया जाए, या बंदे को बार बार महसूस हो रहा है कि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है और फील होता है उसको कि मैं दब रहा हूं, ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है ना, रात को सोए सोए, ये फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है कि रात को सोए सोए दब जाना है, ऐसा ना, 10 मुखी रुद्राक्ष पहना दो, पॉसिबिलिटी नहीं है इस दुनिया की कोई भी शक्ति उसको छू जाए। अगर घर के अंदर रख दिया जाए तो काम करता है सर, 100% काम करता है सर रुद्राक्ष। आप उसको घर में रख दें, आपके घर में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप उस जल का रात को भिगो दें, सुबह उस जल का उठते ही सुबह छींटा लगा दें पूरे घर के अंदर, आप अंदर से बाहर की तरफ, आप थोड़ी देर में महसूस कर लेना घर में नेगेटिविटी आई या नहीं है, खत्म 100% सर। मतलब आप ये मान के चलें कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो उस रुद्राक्ष के सामने टिक सकते हैं। अब 9 मुखी रुद्राक्ष है। हाँ जी, 9 दुर्गा की ताकत है सर 9 मुखी रुद्राक्ष में। कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, लाइफ बिल्कुल इनबैलेंस हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप रुद्राक्ष धारण करके देखें। 9 मुखी। 9 मुखी। अब 8 मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं अष्टविनायक भगवान गणपति और काल भैरव की शक्ति है 8 मुखी रुद्राक्ष में। अच्छा। हाँ जी, मतलब
देखिए, रुद्राक्ष को लेके ना जो व्याख्या की गई हमारे पुराणों में ना, बहुत डेप्थ में उनमें बताया गया कि किस लेवल तक रुद्राक्ष काम करते हैं। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट के सामने जाए हम और प्रॉपर अपनी कुंडली दिखाकर, मजा आ जाएगा सर। मेरी लाइफ का फेवरेट कॉम्बिनेशन है 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष का। ओके, आज तक मैंने सबसे ज्यादा रुद्राक्ष अगर किसी को पहनाया होगा ना सर, 10 और 12 मुखी, और एक 13 और 7 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनाया होगा। कमाल रिजल्ट है सर, कमाल। 10 और 12 मुखी नेम फेम सब कुछ देता है सर, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष। और 13 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है सर, ये लग्जरी भी देगा, पैसा भी देगा। और शनि 7 में है, 7 मुखी रुद्राक्ष का है, तो ठहराव भी देगा, मां लक्ष्मी का रुद्राक्ष है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, रुद्राक्ष पहन लिया लेकिन जो सोच के पहना था वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ओके, ऐसा होता है। देखिए, हम लोग ना कर्मों से बंधे हुए हैं, और जब तक वो प्रॉपर हमारे वो कर्म खत्म नहीं होंगे, यानी जो हमारे बैड कर्म है, जो हमारे बुरे कर्म है ना, तब तक चमत्कार नहीं होता है। और इस दुनिया में ना हर इंसान ये कहता है कि मैंने कुछ धारण किया और चमत्कार हो जाए। चमत्कार चाहिए सबको। हाँ, सबको चमत्कार चाहिए, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि रुद्राक्ष धीरे धीरे काम करता है। सबसे पहले रुद्राक्ष का काम क्या है? रुद्राक्ष आपके अंदर की ना नेगेटिविटी को खत्म करेगा। रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आपसे ऐसे कर्म करवाएगी कि आपका प्रारब्ध खत्म होगा। अच्छा अच्छा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने बुरे कर्म कर रखे हैं और कितने अच्छे कर रखे हैं। तो जिनके बहुत ज्यादा होते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है, और रुद्राक्ष पहन के कोई खास ऐसा फील नहीं होता। बट फिर भी मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए 7 मुखी रुद्राक्ष किसी ने पहना, और ये सोच के पहना कि ये रातों रात करोड़पति बना देता है, ये माँ लक्ष्मी इनकी लॉर्ड हैं। यहां भी भगवान शिव, देखो अगर रचना को आप समझो ना सर, तो कितनी गहराई थी इन छोटी छोटी बातों में। जब हम बात करते हैं ना स्पेशली इन चीजों पे, तो बहुत कुछ निकल के आता है कि महालक्ष्मी इनकी देवी हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष इंसान ने धारण कर लिया ना, तो वो श्री सूतक का पाठ करना शुरू कर दे, जो महालक्ष्मी का पाठ है, तो आप देखिए रिजल्ट कैसे डबल होते चले जाएंगे। आराधना भी कर रहा है ना साथ साथ वो, इधर से उसने रुद्राक्ष पहन लिया सर, वो ऑरा को, उस एनर्जी को इतना एनहांस कर देगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लाइफ में सर अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों की, हर कोई लोन से बंधा हुआ है किसी ना किसी रूप में। हाँ, कर्जे हैं, बिल्कुल है। रुद्राक्ष वहां भी काम करता है सर 100% काम करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष इंसान धारण कर ले और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, सर 6 महीने बाद आपके वीडियो पे वो कमेंट करके बता दे उसकी लाइफ से कर्जा खत्म हुआ या नहीं हुआ। कर्जा वो जो मजबूरी में लिया गया, मतलब ऐसा नहीं कि बंदा कहे जी ठीक है सर ने बता दिया अभी 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना है और एक 3 मुखी या 3 मुखी पहनना है, ऋण मोचक मंगल तो स्तोत्र ये का। तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि 80% लोगों के पास मजबूरी में कर्जा नहीं है, शौक। सर शौक वाला कर्जा तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता ना। अब मान लीजिए अभी जो 15 एप्पल i5 की जो 15 की इंस्टॉलमेंट तो पूरी गई नहीं सर अभी, और 16 अभी लॉन्च हो गया। वो कही थी मैंने अभी तो 60-70 हजार वहां का पेंडिंग है और मैंने ये भी ले लिया। सर ये शौक है, इसको अय्याशी कह सकते हैं। अगर आपका बजट है, मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, आपका बजट ही 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का फोन ले लो। ये कर्जा उतारने, ये भगवान को अजमाने के सिस्टम नहीं है कि भाई हमने भगवान को हम अजमा रहे हैं कि भगवान अब हमने 11 मुखी पहना है, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। भगवान वेले नहीं बैठे हैं यहाँ पे, भगवान आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं। मजबूरी जब आएगी तो भाव आएगा। जब पेट में भूख होगी ना सर, तो खाने का मजा आएगा। अगर आपको भूख ही नहीं, आपके सामने हजारों पुलाव पड़े, आपको मजा ही नहीं आएगा। और ऐसी ही भाव है, जब आपके अंदर भाव आएंगे, भाव के बाद तड़प आएगी, और तड़प के बाद परमात्मा मिलता है। अब सारी दुनिया घंटी बजा रही है, एक पंडित है सारा रोज आरतियां कर रहा है, तो क्या उसको भगवान मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। जिस दिन आंखों से तड़प के आंसू आते हैं ना, देखने के लिए प्रभु मुझे सिर्फ तेरे दीदार चाहिए, उस दिन भगवान प्रकट होते हैं। तो सर ऐसे ही परमात्मा ने जो रुद्राक्ष बनाए हैं ना, ये इंसान की भलाई के लिए बनाए हैं, अपनी अजमाइश देने के लिए नहीं बनाए कि भाई तुम मुझे अजमाते रहोगी। मैं, भगवान ने बनाया तो सही, वो एनर्जी भी डाली, सारी चीजें की, वो जो है समाज कल्याण के लिए की। तो ये समझने वाली बात है। अजमाइश तो परमात्मा कभी भी देने नहीं आएंगे।
तो वहां जब हम इस चीज को समझेंगे ना, आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें आप, मैं शर्तिया ये बात बोल रहा हूं, आपकी लाइफ से कर्जा गायब हो जाएगा। ऐसे से भी रुद्राक्ष है सर जो लोगों की, आपने बोला ना कि कुछ रुद्राक्ष ऐसे होंगे जो अमीरों की तिजोरी में पड़े होंगे, लेकिन है ऐसा 1.5 2 लाख 3 लाख। सर 70 लाख 75 लाख। अच्छा कम बोल दिया मैंने। नहीं देखिए, जैसे अब 21 मुखी रुद्राक्ष है, हाँ 60 लाख 70 लाख 40 लाख। क्या चमत्कार है फिर इसका? साक्षात कुबेर है वो। 21 मुखी 21 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जो है वो कुबेर है। लेकिन मैंने 21 मुखी के बारे में भी पढ़ रहा था तो सर मैंने ये भी उसमें देखा, इतना होने के बाद भी 85% फेक है। सर वो फेक ऐसे है, देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी एक चीज दिखाता हूं सर आपको समझ में आएगा, हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। ये रुद्राक्ष देखिए सर आप, अब यहां पे ना ये पब्लिक भी बड़े ध्यान से देखें, बड़ी बारीकी की चीज है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष है, इसको हम ऐसे करते हैं, अगर दर्शक काउंट करना चाहेंगे तो काउंट कर सकते हैं कि ये 13 मुखी रुद्राक्ष है। आप एक बार हल्का हल्का स्पिन करके दिखा दीजिए इसको। ठीक है, हाँ। ओके। अब यहां पे इसको 14 बना दिया। ये जो बारीक मैंने इस पे मार्क भी किया हुआ है मार्कर से, ये जब ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा तो ये समझ में आएगा, इसको 13 को 14 बना दिया। अब आप सोच के चलिए, जो प्रॉफिट का जो एक वो सिस्टम है, मतलब एक जो मार्जिन है इसमें, सर वो 4 गुना हो जाएगा 14 मुखी की कीमत में अगर ये बिक जाएगा तो। और एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, ये आप बहुत ध्यान से देखें। देखिए अब ये भी 13 मुखी रुद्राक्ष था, पहले तो इसको 14 बनाया। इसकी जो लाइन है मैं वो भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये रही, ये लाइन है वो, ये वाली, ये जो है लाइन यहां पे बनाई गई। अब इस रुद्राक्ष को जब ऐसे करके देखा जाएगा ना सर, ये सबसे गहरी लाइन जो है ना, ये बनावटी लाइन है। अब इसमें एक चीज देखिए आप, जो मार्केट में सबसे घटिया काम है, ये सब देख रहे हैं आप, ये चूरा निकल रहा है इसमें से। हाँ। ये बारीक बारीक कीड़े हैं सर इसमें, ये देखिए। ओहो हाँ, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं सर आपको, ये चल रहे हैं सर, ये कीड़ा लगा हुआ दाना है ये। ये चल रहा है। तो ये कीड़े भी इस रुद्राक्ष में से निकले हैं और पब्लिक के पास जाएगा ये दाना, पहले तो क्रिएटेड, उसके बाद कीड़ा लगा हुआ। किसी भी शो में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पॉडकास्ट में, पूरे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, किसी में भी आप ये चीज सर्च करेंगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। कि लोग ये समझाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ उनको व्यापार करना है कि हमें व्यापार करना है। क्या मतलब ये खराब हो चुका है? नहीं, खराब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हाँ। जब इसको नमी, जैसे ये नमी तो इसके अंदर होती है रुद्राक्ष में ना, तो इसमें रहता क्या है, कीड़ा लग जाता है। जब इसकी हम देख रेख अच्छे से नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है, बारीक सा कीड़ा, दीमक भी कह सकते हो आप, इसका दीमक है ये। अच्छा। तो ये क्या करेगा, रुद्राक्ष को अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन जैसे यहां चांदी की कैप और यहां लग गई तो ये लॉकेट बन गया। आपको तो पता ही नहीं है इसके अंदर कुछ है या नहीं है, बट ये खोखला है, इसके अंदर कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको कीड़े ने खा लिया, तो ये रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। अब यहां लोग बोलेंगे कि यार हमने रुद्राक्ष धारण किया, कुछ होता तो है नहीं रुद्राक्ष पहनने से। ऐसे नहीं होता है। जितना ऑनलाइन कैसे देखरेख करी जाए फिर इसकी? देखिए, इसको देखरेख करने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। कभी कभी आप फ्रीजर में रख दें रुद्राक्ष को, कभी उससे क्या होगा, रुद्राक्ष फटेगा नहीं, उसको नमी मिल जाएगी। एक जिपर के अंदर आप उसको डालें, 1-2 छोटे छोटे होल कर दें और उस रुद्राक्ष को आप फ्रीजर में रख दें, उसको नमी मिल गई, वो फटेगा नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या, कि कभी कभी जब हम कंटिन्यू नहाते हैं, है ना, कभी साबुन लग जाता है, हमारे शरीर का पसीना ही होता है जो मैल बन के रुद्राक्ष पे लग जाता है। अब यहां भी एक देखिए बड़ा अच्छा सुंदर सवाल निकल के आता है कि कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष काम करना बंद कर देते हैं। वो यही रीजन है। इसी बात से ही मुझे वो सवाल याद आया। उसका रीजन क्या, कि रुद्राक्ष पे मैल जमना शुरू हो जाता है, और जब वो मैल जमेगा तो धीरे धीरे रुद्राक्ष का रिजल्ट कम हो जाएगा। जैसे ही आप उसको क्लीन करेंगे, टूथब्रश लेंगे, न्यू टूथब्रश, ठीक है, और उस पर हल्का हल्का जब आप ऐसे करेंगे तो रुद्राक्ष के जो मुख है वो साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। आप नेक्स्ट डे देखेंगे रुद्राक्ष की एनर्जी फिर सेम वैसी हो गई।
केयर करनी पड़ती है रुद्राक्ष की, केयर basically। करनी पड़ती है कभी कभी, ओके। है ना। और कभी कभी जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल आता है, तो कभी कभार 1-2 महीने बाद आप हल्का सा ब्रश पे लगाएं और उस रुद्राक्ष पे आप लगा दें, तो उससे क्या है, रुद्राक्ष की नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है उसमें। मॉइस्चर बना रहता है, तो रुद्राक्ष खराब नहीं होता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना जी, ये जब तक मार्केट में लोगों को समझाया नहीं जाएगा तब तक लोग यही कहेंगे यार रुद्राक्ष पहना रिजल्ट नहीं है, यार मेरा तो कर्जा उतरा नहीं यार, मैंने 3 मुखी पहना। अब 3 मुखी में भी देखो, आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं कि एक तो ये नेपाल का 3 मुखी रुद्राक्ष है, इसके 3 कंपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर। और एक ये हिमालय कह के बिकता है रुद्राक्ष कि ये हिमालय का रुद्राक्ष है ये इंडियन, ठीक है। ये बहुत सारी जगह होता है, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी, असम में भी बहुत सारी जगह होता है। मुख देखने को इसके 3 ही मिलेंगे, जब देखेंगे हम 1, ये 2, ये 3, मुख 3 ही है बाहर से, लेकिन अंदर कंपार्टमेंट एक ही है। देख रहे हैं आप, एक ही कंपार्टमेंट है, एक ही सीड है इसके अंदर। अब लोग, किसी ने ये पहन लिया, उस बेचारे ने तो अपनी मेहनत की कमाई पूरी दी कि नहीं मुझे 3 मुखी पहनना है, और उसने तो अपनी, जो अभी बेचारे ने पैसा पूरा दिया देने वाले जो व्यापारी था उसको ना, लेकिन उसने वहां उसके साथ जोलजाल कर दिया और उसको नकली रुद्राक्ष पहना दिया। अब ये क्या, ये रिजल्ट नहीं देगा। एक्सरे इसके लिए जरूरी है? एक्सरे, हाँ कह सकते हैं आज के टाइम में जरूरी है, मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन एक बार आप एक्सरे भी दिखा दो कि किस सर टाइप का देखो, है। मैं एक चीज और बताता हूं ना, एक्सरे कौन देखेगा? डॉक्टर। डॉक्टर है ना। सर्टिफिकेट, अब दुनिया जहान के ऐसे सर्टिफिकेट है ना जिसपे लिखा हुआ होगा 3 मुखी रुद्राक्ष, नेचुरल रुद्राक्ष, या 14 मुखी नेचुरल रुद्राक्ष, क्या ऑथेंटिसिटी है उसकी? कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में रुद्राक्ष का कोई कोर्स ही नहीं है। अब जब कोर्स ही नहीं है तो उसको पढ़ाएगा कौन? सब किताबें पढ़ के अपने आप डॉक्टर बन गए, ठीक है। हाँ, जो जेमोलॉजिस्ट हैं उनको अथॉरिटी मिली कि आप रुद्राक्ष को टेस्ट कर सकते हो, उनकी नॉलेज अच्छी है, नो डाउट। कुछ अच्छी लैब्स भी हैं जो बेईमान नहीं है, अच्छे तरीके से सब टेस्ट करती हैं। अभी हम बात करें, 700 रुपए की लैब है, 300 रुपए का रुद्राक्ष बिक रहा है ऑनलाइन, तो कैसे पॉसिबल है सर? वो 700 रुपए वो बंदा अपनी पॉकेट से लगाएगा, ठीक है, रुद्राक्ष पे भी उसने कुछ पैसे लगाए होंगे, तो इसका मतलब तो लॉस में जा रहा है। हर लैब ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सारी आप यूं मान के चले 95% या 98% सब डुप्लीकेसी है, कि घर पे प्रिंटर लगाया हुआ है, ठीक है जी। अब एक्सरे आप किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाओ, वहां जाके उसके बाद मान लीजिए एक्सरे ही है, 3 मुखी का, ये एक का एक्सरे करवा लिया, 1000 रुद्राक्ष बेचने, आप 1000 के साथ सेम उसकी कॉपी करवाई और चिपकवा दिया। पॉइंट। तो उसमें क्या पता लग रहा है? किसी को कुछ नहीं पता लग रहा होगा, हाँ यार ये है तो सही। अब ये है एक्सरे। अभी 11 मुखी रुद्राक्ष का एक्सरे, ठीक है, यहां पे मुख क्लियर हो रहे, हम इस लाइन में, हमें पता है। आप बताइए सर, आपको लग रहा है यहां पे कहीं ये किसी लाइन को क्रिएट किया गया है या ऐसा कुछ भी करके? नहीं पता लग रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी लाइन जो है वो डिफरेंट है, वो जो इधर को ऐसे जा रही है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। लाइन नेचुरल है, ये नेचुरल ही है, मैं वही कह रहा हूं, ये नेचुरल रुद्राक्ष का ही है ये। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये कितने मुखी है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 7 मुखी है सर ये 11 मुखी रुद्राक्ष की लैब है। अब उसमें होता क्या है, नहीं मैं बताता हूं आपको, ये चीज हमारे दर्शकों को भी बड़ी अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, ये जो बारीक मुख है ना, ये जो बारीक मुख है, ये क्लियर नहीं होते हैं एक्सरे में। जो आप बता रहे हो ये 11 मुखी है, हाँ जी, तो वो ऐसे है शायद 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 11 मुखी तो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहां जब हम इसको, ये देखिए ना, आप इधर आइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब मैं वही बात बोल रहा हूं, डॉक्टर नहीं बता पाएगा एक्सरे। हाँ, तो ये एक ना सिर्फ पब्लिक को भरमाने के लिए, पब्लिक भ्रमित हो जाए, उसको ये लगे कि 100 वाली आइटम वो 5000 में ले जाएगी, और ये होगा कि नहीं यार ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि रुद्राक्ष मिट्टी के भाव भी नहीं। अब रुद्राक्ष में आती है क्वालिटीज। देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी शानदार बताता हूं, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। ये सर 2 रुद्राक्ष दे रहा हूं मैं आपको, पहले तो दर्शक इसको देख लें,
इसकी लाइन वो अच्छे से काउंट कर सकते हैं। मैं इसको स्टिल ऐसे रख के बैठने वाला हूं ताकि वो अच्छे से इसको देख पाए, समझ पाए। दोनों 12 मुखी रुद्राक्ष हैं। वही वेट का ही फर्क है। देखिए ना सर, आप देखो। हाँ, बहुत फर्क है, ये बहुत ज्यादा हल्का है। हाँ, अब ये क्या है जो हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष जैसे है, अब नेपाल में बहुत सारी जगह है, खांडबाड़ी है, डिंगला है, जहां के रुद्राक्ष अच्छे होते हैं, भारी दाने होते हैं। अब जो बॉर्डर के नीचे का सर जो एरिया है ना, वहां का जो रुद्राक्ष है वो हल्का होता है वजन में, क्वालिटी नहीं होती है उस रुद्राक्ष में, लेकिन मिल वो कस्टमर को, एक समाज में जो भी इंसान है उसको मिल वो उसी भाव में रहा है। तो यहां मोटी मोटी बात मैं अगर कहूं तो यहां अगर थोड़ा सा इंसान अगर समझे ना तो एक अच्छा रुद्राक्ष परचेज कर सकता है कि दाना भारी हो, साइज पे ना जाए, बहुत बड़ा साइज चाहिए। सुपर कलेक्टर नाम का कोई भीड़ नहीं होता है, ये सिर्फ एक वो तरीका है उसको बेचने का। एक अच्छा रुद्राक्ष अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपको 14 मुखी पहनना है, आप 22, 23, 24 mm पहन लो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो 100% उतना ही काम करेगा जितना 40 mm काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको मोटी बात बताई, 1000 दाने निकले रुद्राक्ष के, और उसमें से आप मान लीजिए 50 दाने ऐसे हैं जो 30, 32, 35 mm के हो गए, ठीक है। तो सर वो 50 लोगों तक ही तो जाएंगे, 50 लाख लोगों तक कैसे जाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। सही कह रहे हो आपकी बात, है ना। तो वहां क्या है कि एक नॉर्मल से साइज को, जिसकी हम बात करें 26-27 mm को भी कलेक्टर बना दिया गया। एक्चुअली कलेक्टर का रेशो भी तो सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। कोई कहता है 26 से 28 कलेक्टर होता है, कोई कहता है 28 से 30 कलेक्टर होता है, आपको पता ही नहीं है। आप वहां क्या कर रहे हो, ले तो 26 mm ही रहे हो, पैसे पे कर रहे हो उसको 30 mm के, है ना। पैसे आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो, तो आपकी मेहनत की कमाई में से जा रहा है पैसा वो। और कभी भी रुद्राक्ष आप जब भी परचेज करें, कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको 50,000 वाला ही पहनना है तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। श्रद्धा से पहने, आप भाव से पहने, सर परमात्मा भाव से ही मिलते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करें और इस भाव से आप परमात्मा से, भगवान शिव से जाके प्रार्थना करें कि हे देव, आपके द्वारा रचित मैं ये रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद से ही कर रहा हूं। तो आप अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। समस्याएं आपको मेरी सब पता है कि मेरे जीवन में क्या चल रही हैं। आप बड़े आदर भाव से, प्रेम भाव से आप भगवान शिव से प्रार्थना करें। सर कैसे पॉसिबल है कि वो रुद्राक्ष काम नहीं करेगा या भगवान शिव आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? दूसरी बात कि रुद्राक्ष स्वयं चुनता है कि मुझे किसके गले में सुशोभित होना है। आप कभी देखिएगा, आप किसी मार्केट में गए, आपको वहां बहुत सारे रुद्राक्ष लगे हुए, एकदम आपका ध्यान आकर्षित होता है। 100 दानों में से, आप किसी बड़ी शॉप पे चले गए, 100 दानों में से आपको 2 रुद्राक्ष ऐसे हैं जो अपनी तरफ बार बार आकर्षित कर रहे हैं। आप चलने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जो कि पूरा लॉट सेम है। तो वो क्या है? रुद्राक्ष स्वयं आपके गले में सुशोभित होना चाहता है। और जब इंसान के जीवन से दुखों की कमी, या मैं अपने शब्दों में यूं कहूं, जब इंसान के जीवन से दुखों में कमी का समय आ जाएगा, तो उस समय आप रुद्राक्ष धारण करेंगे। ज्यादातर लोग, तो मैंने यही देखा है कि डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं, नॉर्मल चेकअप के लिए तो जाते ही नहीं कोई। सर ये फैक्ट है। यहां ना जो भगवान शिव के वरदान को ना, भगवान शिव के वरदान को बड़े सुंदर तरीके से व्यापार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर एक सर ये भी बताओ मेरे को कि नेपाल का बहुत ज्यादा आजकल है कि नेपाल का ही ऑथेंटिक है, और नेपाल मतलब डिमांड जो है वो नेपाल के रुद्राक्ष की ज्यादा है। नहीं, वो मैं आपको बताता हूं, दर्शक भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने, उनको बड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। भगवान शिव ने नेपाल, इंडोनेशिया, असम कहीं का कोई जिक्र नहीं किया। कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने इस बात का कि आप नेपाल का दाना पहनो, भगवान के प्रमोशन करेंगे। सही बात है। ठीक है, उस समय तो नेपाल था भी नहीं जब भगवान शिव थे, वो तो वहां की जमीन पे वो पेड़ उत्पन्न हुए ना। तो भगवान शिव ने ये बोला है कि दाना बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, दाने का मुख
जो हैं, जो हम काउंट करते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, आप उसको आसानी से गिन सकें। दाना चमकदार होना चाहिए और दाने का जो हॉल है, जो उसमें छिद्र है, वो नेचुरल होना चाहिए। अब ये जब हम कंपेयर करते हैं, जब उन भगवान शिव के शब्दों को अपने अंदर उतार के जब हमने रुद्राक्ष को देखा, अब हम यहां बात कर रहे हैं जैसे ये इंडोनेशिया के दाने, पूरे वर्ल्ड के अंदर माला जो भी बनती है सब इंडोनेशिया के माला की, इंडोनेशिया के दानों की माला होती है। अब इसमें जो छेद है ना सर, वो करना पड़ता है ड्रिल से, इनमें छेद नेचुरल नहीं होता, बिल्कुल गोल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बंद होते हैं सर। अब यहां हम बात कर लेते हैं, ये नेपाल का एक बीड है, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप जरा सा कुछ तांबे की तार या चांदी की तार डालेंगे ना, ये खुल जाएगा, ठीक है। जैसे तने से टूटा, इसका छेद बंद है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको ना इस चीज से समझाता हूं इसको। जैसे ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप उस होल की बात कर रहे हो जो नेचुरल होल है? हाँ, अच्छा, ठीक है। ये भी मैं दर्शकों को समझाना चाह रहा था। ये देखिए, अंदर से ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो खुला हुआ है, हाँ, राइट। लेकिन जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बंद है, कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा। ये दिख रहा है कि होल का निशान यहां हो सकता है, लेकिन होल खुला हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें सिल्वर की तार डालेंगे ये खुल जाएगा, या चांदी की तार डालेंगे या कोई भी कॉपर की वायर या कुछ भी, तो आप उसमें डालें, खुल जाएगा। तो ये भगवान शिव ने हमें बताया कि होल नेचुरल होना चाहिए। अब ये सेम चीज जब इंडोनेशिया के दानों में आती है तो वहां होल खुला हुआ नहीं है, उसमें होल है ही नहीं, मतलब होल की जगह है, लेकिन उसमें हमें ड्रिल से होल करना पड़ता है। तो जब हमने उस चीज को वैसे समझा, उनके शब्दों से समझा, तो समझ में आया कि नेपाल के दानों में ही वो क्वालिटी है, साफ सुथरे हैं, मुख साफ हैं, चमकदार हैं और होल नेचुरल है। तो वहां उसको वैसे उसके साथ कंपेयर करके समझ में आया कि हाँ, जब हमने बहुत सारी क्वालिटीज को कंपेयर किया तो समझ में आया कि हाँ, ये नेपाल के ही रुद्राक्ष हो सकते हैं। और नो डाउट नेपाल के रुद्राक्ष में एनर्जी भी बहुत है, ये है 100% सर, 100% है। और जब मतलब उसको धारण करते हैं ना तो सर रुद्राक्ष बोलता है। अब ये देखिए ना, अब एक छोटी सी बात मुझे और ध्यान आ गई, हाँ, जो हमने करी थी। अब बहुत सारे लोग देखिए ना मेडिटेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, बैठे तो हैं, कमर सीधी करके बैठे तो हैं, 2 मिनट बाद तो कमर में दर्द शुरू होने लग जाएगा। अब क्या है, एक्चुअली मेडिटेशन को लेके ना इमेजिनेशन बहुत सारी क्रिएट की गई, मतलब बुक्स में भी लिखा गया। और जब आप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप देखिए व्हाइट लाइट आपको फील हो रही है, आपको पिंक लाइट फील हो रही है ना, वो लोगों का ना ध्यान लगता ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से ध्यान ही नहीं लगता है। जो एक्चुअल में मेडिटेशन है ना, आप शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाओ और ऑटोमेटिकली जो आपके साथ हो रहा है ना, वो नेचुरल है। अब ये क्या है, यहां रुद्राक्ष देखो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, आपको इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपका अगर ध्यान नहीं लग रहा और पूरी तरह से भटक रहा है, गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं या कुछ भी चीजें, देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं बहुत सालों से ये चीज कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली मैंने बहुत अच्छे अनुभव किए, शारीरिक बदलाव में भी और ध्यान में भी, कि ये हमने रुद्राक्ष लिया और ऐसे हमने इसको धारण कर लिया। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से कोई भी सिमरन कर रहे हैं, आप ना, आप रिलैक्स हो गए, ऐसे बैठ गए, सर ये आपको कनेक्ट करेगा यूनिवर्स से, एनर्जी से कनेक्ट करेगा। और यकीन मानिए, एक बार सर आप जरूर ट्राई करिए इसको। ये कितने मुखी है वैसे? ये 5 मुखी है और इसमें रुद्राक्ष हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ, जो भी मेरे को समझ में आया कि वो दिमाग और कहीं नहीं जाने देगा, वो सर वो भी करेगा। दूसरा रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का नेचुरल एनर्जी तो है ही है ना, जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। एक तो वो चीज हो गई, दूसरा आपका ध्यान यहाँ आ गया, दोनों चीजें साथ में हो गई। दूसरा रुद्राक्षी एनर्जी तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, तो बड़े प्रभावी रिजल्ट हैं सर इसके डाउजिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं रुद्राक्ष के, ठीक है। आपको नेचुरल और 100% जो आंसर आएगा, देगा नेगेटिव या पॉजिटिव, बट देगा। तो रुद्राक्ष को ना समझने की जरूरत है, कि रुद्राक्ष को अगर हम समझ रहे हैं ना, तो 100% रुद्राक्ष काम करता है। अच्छा, बहुत सारे इंसान सर ऐसे ही हैं जिन्होंने जेम स्टोन पहन लिए, रुद्राक्ष सारे धारण कर लिए, थिंकिंग नेगेटिव ही है। हाँ, यूं कह सकते हैं उनके जीवन में कभी बदलाव होता ही नहीं।
बदलाव नहीं होता, बुरा ही हो रहा है उनके साथ हाँ, हमेशा। उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है, हमारे कर्म कुछ इस तरह के होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है वो कुछ इस तरह का होता है जो एक जन्म में तो कटने लायक ही नहीं होता। ठीक है, वहां पे गायत्री शाप विमोचन एक पाठ है, अगर इंसान वो रेगुलर करे ना तो थोड़े दिनों में ही, मैं 40 डेज में कह सकता हूं, मतलब ये आप यूं मान के चलें कि ऐसा एसिड है कि जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके कर्माज है ना, उनको धीरे 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 जलाता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। और जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होंगे, जो भी आपके बुरे कर्माज हैं, जब तक उनका फल आपको नहीं मिल जाएगा, तब तक आप उस चीज से मुक्त हो ही नहीं सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरी जिंदगी एक शराब है, बार बार उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, यार मेरी जो जिंदगी एक शराब है, पता नहीं भगवान ने कौन सी कलम से मेरी किस्मत लिखी है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहां पे इस पाठ के इतने अद्भुत रिजल्ट है कि गायत्री शाप विमोचन पाठ आप गूगल से डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो लाइफ में 100% विद इन 40 डेज आपको महसूस होने लग जाएगा कि हाँ यार, कुछ तो पॉजिटिव अब होने लगा है, बदलाव आ रहे हैं। बदलाव आ रहे हैं। आजकल ना हर लोग में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये पता नहीं, ये मतलब मेरे को लगता है कि ये तो फैशन है। फैशन यूं है ना सर, एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, सोच से बाहर जाने लगे हम लोग, है ना, चादर से बाहर पैर फैलाने लगे, तो ये कारण ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। अब जेब में थे तो 10 रुपए, अब काम कर लिया 1,000 रुपए का या 1,000 रुपए का, अब कैसे उतरेगा वो? तो वहां क्या हम सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि ये चीज ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो होती नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे मन की स्थिति को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेस या डिप्रेशन को, वो स्थिति तो आप खुद बैलेंस करेंगे कि वो आपने 1,000 रुपए किसी से उधार लिए हो तो आपने ही देने। सही बात है। लेकिन यहाँ पे रुद्राक्ष या जो एक नेचुरल एनर्जीज है हमारे देवताओं की एनर्जीज, वो कैसे काम करेंगी? अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ वहां पे शुरू कर दें और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। मन की स्थिति ऐसे बैलेंस हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे कि जो बार बार कभी मतलब हर समय हम उलझे उलझे से विचार मन में रहते हैं, तो उस मन की स्थिति को इतना बैलेंस कर देगा ये पाठ, अर्धनारीश्वर स्तोत्र और 2 मुखी रुद्राक्ष। कमाल के रिजल्ट है सर इसके। शिव की कृपा के ऊपर बताओ सर कुछ, कि शिव की कृपा कैसे बनी रहे लोगों पे। यूं कहें कि वो, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिविटी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारी दुनिया में ना जिनको सिर्फ परमात्मा चाहिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि भाई हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे और शिव कृपा भी साथ में मिलती रहे, हाँ, है ना, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। बेसिकली शिव कृपा तो अगर मिल गई तो जिंदगी तो ठीक ठाक चलेगी। हाँ तो उसके लिए देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, साक्षात शिव है 14 मुखी रुद्राक्ष, और शिव महिम स्तोत्र का पाठ ऐसा इंसान करे, आप यकीन मानिए किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहेगी। धन, दौलत, शोहरत, भक्ति, ज्ञान, वैभव, यश, ऐश्वर्य, हर चीज जीवन में आने लग जाएगा। ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं लाइफ की। सर ये रेमेडीज पता क्या है, आप एक चीज देखिए, अब हमारे प्रेमानंद जी हैं, कभी उन्होंने आज तक किसी को कोई रेमेडी नहीं बताई। आप उनका कोई भी रील देख लें, आप उनका कोई भी जो उनके प्रवचन हैं, जो इतने सुंदर शब्दों में वो, उनकी रेमेडी नाम जप ही है। उनकी हर चीज में नाम जप है। उसका कारण है सर, नाम जप पे उन्होंने जो इतना जोर दिया ना, नाम जप के मैं जो मेरे जीवन के अनुभव रहे, अब मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है, तो अब हर समय ना मन में चलता रहता है। मेरे ऑफिस में भी सारा दिन कंटिन्यू राम राम राम, मैं घर पे आऊंगा तो ही मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली चला देते हैं कि पापा आने वाले हैं और राम नाम सिमरन चला दो। तो उससे क्या रहता है कि एक तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, आप विचारों में नहीं जाएंगे, और जब फालतू की चीजें आप सोचेंगे नहीं तो आपके हाथ से गलत कर्म भी नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात, आप किसी से झगड़ा करके आए, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप किसी से थोड़ा सा झगड़ा करके आए और घर आते ही आपका मन इतना अशांत है, आप उस पर ना प्लानिंग करने लग जाओगे, होगा या नहीं होगा कुछ, वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए ना आप 4 दिन 4 रातें खराब कर दोगे। अरे यार उसने मुझे गुस्सा किया, अब मैं उसको कुछ ऐसा करता हूं, उसको फोन करता हूं, यार वो उसको मार देगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी प्लानिंग इंसान करेगा। वहां क्या होगा, इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी कि फिर से वो उस जगह पे पहुंच नहीं सकता। अब यहां पे आप राम नाम सिमरन कर रहे हो, आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? हर समय आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। और एक सिमरन ही एक ऐसा माध्यम है, एक जप ही ऐसा माध्यम है
जो आपको परमात्मा से जोड़ता है और आपके प्रारब्ध को खत्म कर सकता है। जप, अजप और अनहद, ये एक स्टेज है कि पहले आप जप कर रहे हो, उसके बाद आपके अंदर अजप चल रहा है ना, उसके बाद अनहद है, उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हो। और एक इंसान ये कहना मैं पहले दिन से ध्यान में बैठा हूं और मुझे शिव प्राप्त हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो भगवान impossible शिव है। की ही कृपा कोई ऐसी हो कि तू बेटा बैठ और मैं तैयार बैठा हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आप अपने प्रारब्ध को काटोगे। जब तक कर्माज नहीं कटेंगे तब तक ध्यान में गंदे विचार ही आएंगे। और इसको काटने का सबसे सरल मार्ग हमारे प्रेमानंद जी बताते हैं, वो जब 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 बार बार बोलते हैं सिमरन करो। वो क्यों? आपका प्रारब्ध कटेगा ही जब से। जप एक एसिड है। अब आप एक चीज देखिए ना, तुलसीदास जी ने राम नाम पे जोर दिया। क्यों दिया? इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, त्रिकालदर्शी है ना, जिनसे स्वयं प्रभु ने रामचरितमानस का जो एक महाकाव्य की रचना करवाई, वो बोल रहे हैं हो है वही जो राम रची राखा, जाई विधि राखे राम आई विधि रही है। वो क्यों बोल रहे हैं सर? वो इसलिए बोल रहे हैं, उनको पता है राम नाम में इतनी ताकत है। तो इसीलिए जो है ना, हर एक मार्ग जो होकर गुजरता है, अगर हम कहें ध्यान में गहरा उतरना है तो पहले कुछ समय आपको जप करना ही करना पड़ेगा। बहुत तो सुंदर। इसलिए हाँ, ये जैसे रुद्राक्ष है, ये जो हमारे महाकाव्यों में से, हमारे पुराणों में से ये पाठ निकले हुए हैं, तो जब हम इनको करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उस प्रारब्ध को ये खत्म करता है जिस वजह से आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही, ऐश्वर्य नहीं आ रहा, शौर्य नहीं आ रहा। ठीक है। अब एक लास्ट बात मैं एक और कहना चाहूंगा। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा है कि लोगों को ना हर समय डर बना रहता है कि ये कराएगा, है ना, अभी कुछ ने कुछ कर दिया, मेरा काम बांध दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया। कमाल का एक स्तोत्र है, श्री नरसिंह स्तोत्र। आप करके देखें। ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था अपने प्यारे से भक्त के लिए। तो आप उनका जप करके देखें, आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करके देखें, कैसे आपकी लाइफ से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, आप हैरान हो जाओगे। तो ये मंत्र, ये रुद्राक्ष, ये सब चीजें सर बनाई ही सृष्टि कल्याण के लिए थी परमात्मा ने। ऋषियों को क्यों ये ज्ञान दिया, ऋषियों को क्यों ये बुद्धि दी कि पुराणों की रचना हुई, है ना, वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, उसी में से मंत्र निकले। जैसे हम लोग जाप करते हैं ओम नमः शिवाय या सीताराम, जो भी सब चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, हनुमान चालीसा, ये। अब इसमें भी क्या है कि जब हम समझे ना, तो हमें पता लगता है परमात्मा ने सिर्फ हमारा प्रारब्ध काटने के लिए हमें बड़े सारे सोर्स दिए कि यार कुछ तो कर। लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे वहां पे। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी देवी, चमत्कार का ही वेट कर रहे हैं सारे। हाँ, कोई ऐसी देवी, कोई ऐसी काली देवी, है ना, कोई ऐसी, मतलब जो भी आज चल रहा है सब आपको भी पता है चैनल्स पे आजकल क्या है, कुछ ऐसा मिल जाए। बट नहीं होगा, आज नहीं 100 साल बाद भी नहीं होगा। अगर बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, एरोप्लेन पे जाना है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। उसके लिए पहले उसके लिए जाना पड़ेगा। और वो सेम चीज है, अगर घर पे प्लेन लैंड नहीं होगा, घर पे प्लेन लैंड नहीं होगा। क्योंकि आपको ऐश्वर्य चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, कमला स्तोत्र पढ़ें, श्री सूतक का पाठ करें, पुरुष सूतक का पाठ करें, है ना, लाइफ में चेंजेस 100% आएंगे। कर्जा खत्म करना है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। सरल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर पॉडकास्ट, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आनंद आ गया सर। और कुछ ऐसी ऐसी चीजें सच में सीखने को मिली जो कि एक नॉर्मल बंदे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रुद्राक्ष के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट आपको बता देगा कि रुद्राक्ष है क्या, किस काम आता है, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेटर है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा, एक्सपर्ट की राय जरूरी है, हाँ, बेटर रिजल्ट्स के लिए। मतलब उसमें ना पैसे खराब नहीं होते हैं कि भाई आप 10-10 रुद्राक्ष पहन रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट की राय ले रहे हो, वो कह रहा है भाई आप 7 मुखी पहन लो या 8 मुखी पहन लो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वहां आपके 9 एक्स्ट्रा रुद्राक्ष आपने लिए, उसके पैसे भी बच गए और आपको फायदा भी मिल गया। फायदा भी मिल गया, साथ साथ आपको पता भी लग जाएगा कि रुद्राक्ष को, जो मेरे लिए सबसे जरूरी था, जो अभी आपने ये कीड़े निकाले, रुद्राक्ष को रखना कैसे है। तो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाएं। मैं भी जल्दी सर से एक रुद्राक्ष लेने वाला हूं, और जाएं, जो भी आपके डाउट्स हैं सर से क्लियर करें। बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का कमेंट में जरूर बताएं, और
अपने यारे प्यारे जिस तक भी ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि किसको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।